आज का हमारा चैप्टर है हाउ एनिमल्स सर्वाइव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, जैसे एनिमल्स विद बैकबोन, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। चलिए हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमें दिया गया एनिमल्स विदाउट बैकबोन। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल दिया है आपको। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, किसी भी इंसेक्ट्स में बैकबोन नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बैकबोन नहीं है। फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी पार्ट को टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। ठीक है, और जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा पैर। ठीक है, और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वो जनरली एक मटेरियल से बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? चिटिन या सिटिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें फिर बताया गया नेक्स्ट टॉपिक में विथ एनिमल्स विद अ बैकबोन। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है उनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, और इनको फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे पहला ग्रुप हमें दिया गया है फिश। ठीक है, पहला ग्रुप हमें दिया गया है फिश। चलिए हम फिश के बारे में पढ़ते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर। फिश में हम जितने भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं जनरली उनको कंसीडर कर सकते हैं, एज ए फिश कंसीडर कर सकते हैं। उनको फिश कह सकते हैं। उसके बाद जो दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स। और जो फिश होती है वो किससे ब्रीथ करती है? अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। अपने गिल्स के हेल्प से क्या करती है? सांस लेती है। गिल्स फिश के गिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में बने होते हैं जिसके थ्रू वो पानी के अंदर भी सांस ले पाती हैं। और उनके पास जो फिशेस होती हैं उनके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो क्या कर सकती हैं? स्विम कर सकती है। एग्जाम्पल क्या दिया गया हमें? कॉड, मैकरेल एंड शार्क। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया एम्फीबियंस। ठीक है, दीज एनिमल्स लिव बोथ ऑन द लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो पानी और जमीन में दोनों पे रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। हिंदी में उभयचर जीवी एनिमल भी आप कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ बोथ थ्रू देयर लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन। और जो मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस होते हैं जनरली लंग्स और अपनी मॉइस्ट स्किन दोनों की हेल्प से ही सांस ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया हमें फ्रॉग, टोड एंड न्यूट। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया रेप्टाइल्स। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लिव मेनली ऑन द लैंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं जनरली लैंड जमीन पे रहते हैं। दे हैव स्केली स्किन एंड रिप्रोड्यूस बाय द लेइंग एग्स। और ये क्या करते हैं? जनरली एग्स ले करते हैं, आप समझ सकते हैं, अंडे देते हैं। और इनकी स्किन कैसी होती है? एकदम स्केली स्किन होती है, मतलब आप थोड़ी सी समझ सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड स्किन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल की स्किन कैसी होती है? जनरली थोड़ी हार्ड होती है। This means that their body temperature changes with the change in temperature surrounding. और ये जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और फिशेस होती हैं ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल में कंसीडर की जाती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से आप समझ सकते हैं कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर हो, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, जो भी हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कैसा होगा? हाई होगा। और हाँ, अगर हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, नेक्स्ट टाइप दिया गया बर्ड्स। बर्ड्स हैव अ लाइट बॉडी। जो बर्ड्स होती है इनका वेट बहुत कम होता है, इनकी बॉडी एकदम लाइट होती है। दे कवर्ड विद द फीदर्स। इनकी बॉडी में किससे कवर होती है? फीदर्स से कवर होती है। दे हैव अ विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। और उनके पास विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो बर्ड्स उड़ सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल देगा हमिंग बर्ड्स, स्पैरो, ईगल। और कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। और ऐसी बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती उनको क्या कहा जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टाइप दिया गया मैमल्स। मैमल्स के बारे में बताया गया। मैमल्स आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। और जैसे हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था, रेप्टाइल्स क्या करते हैं? एग ले करते हैं। वैसे जो मैमल्स होते हैं वो एक बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, their body have hair and the mother suckle their for their young ones. फिर इसमें बताया गया है जो मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और मदर्स के पास क्या होता है? सकल्स होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए।
मोस्ट ऑफ द मैमल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और जनरली जितने भी मैमल्स हैं वो हमारी तरह लंग्स से ही सांस लेते हैं। और मैमल्स, चलिए फिर आगे हमें क्या बताएगा, दे हैव 4 limbs, birds and mammals have a warm blooded animal। फिर बताया कि जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 limbs होते हैं, ठीक है। 4 limbs मतलब जैसे हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, वैसे जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें 4 limbs मतलब 4, आप मान सकते हैं 4 पैर या 2 हाथ 2 पैर होंगे, ठीक है। और जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल से आप समझ सकते हैं जो मैमल्स होते हैं या जो भी बर्ड्स होते हैं इनका टेम्परेचर जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर आगे हमें बताया गया है ह्यूमन एग्जाम्पल क्या दिया गया आगे हमें, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल है, मैमल्स के एग्जाम्पल है। चलिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।